हमारा जैसे ही छठ का एक धुन बजता है ना, उनके दिमाग में एक ही चीज सवार होती है कि हमें अपने परिवार के पास जाना है। कि दिवाली में लोग आए कि ना आए, दशहरे में लोग आए कि ना आए, लेकिन उत्तर भारतीयों के मन में छठ के लिए इतना बड़ा श्रद्धा और इतना बड़ा उमंग है कि वो जहाँ भी रहते हैं खींचे हुए चले आते हैं। माने जो खोजिए जीवन यात्रा में, जो जो चीज आप खोजिए वो छठ महापर्व में आपको मिल जाएगा। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम है कान्हा राजपूत। आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। आपको बता दें कि अब हम खड़े हैं छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर के महादेव घाट में। हमारे पीछे खड़े लोग छत्तीसगढ़ में जो महादेव घाट है, यहाँ पे छठ पर्व मनाने की समिति होती है, वहाँ पे ये लोग हैं, वो लोग हैं ये। और बता दें कि राजधानी में सबसे ज्यादा भव्य तरीके से यहाँ पे इस जगह पे छठ का कार्यक्रम मनाया जाता है। इसी कड़ी पे हम इनसे मिलते हैं, जानते हैं किस प्रकार से कार्यक्रम होगा, कितने लोग आएंगे और किस प्रकार से आगे की प्रक्रिया होगी। सर नमस्कार। नमस्कार जी, स्वागत है आपका। और सर, क्या इस बार कुछ खास है छठ पर्व पे? देखिए, छठ एक महापर्व है जी और पर्व की विधि एक ही है, जी विधान एक ही है, देवता एक हैं और बाकी सब याचक हैं, उनके भक्त हैं। रही बात खास की, तो खास में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, चाहे हमारा वो भंडारा का कार्यक्रम होता है, चाहे महाआरती का कार्यक्रम होता है, पार्किंग व्यवस्था है, सुरक्षा की व्यवस्था है, खास में यही सब में तब्दील होता है, उन्नति होती है, इसकी व्यवस्थित ढंग से इसकी दिन पर दिन इसका स्तर को और सुधारा जाता है। जहाँ जो कमियां नज़र आती है उसको दूर किया जाता है। बाकी तो पूजा का वही घाट है, वही नदी है, वही भगवान है, वही भक्त है। अच्छा, इस बार कितने श्रद्धालुओं की, कितने भक्तों के इस आने बार की? 15,000 लोग जो जी। जिनके यहाँ पूजा हो रही है, हम्म ऐसे कुल मिला के 15,000 तो सिर्फ वो परिवार रहेंगे हम्म। जो जिनके यहाँ व्रत होता है। जी जी और बाकी तो अब छठ की छठा ऐसी है, छठ की महिमा ऐसी है कि अब महादेव घाट से एक संदेश जाता है लोगों को, जी। और उसको देखने के लिए भी शहर के तमाम लोग हम बुलाते भी हैं, आमंत्रित भी करते हैं, और स्वतः चल के भी लोग छठ महापर्व की विधि को, विधान को, पूजा को देखने के लिए यहाँ अच्छा, उपस्थित मेरे रहते हैं। व्यक्तिगत सवाल भी है आपसे कि वो लोग जो यहाँ तक नहीं आ पा रहे होंगे किसी जी कारणवश से, जी जो लोग बाहर पढ़ने गए होते जी हैं, बाहर स्टूडेंट होते हैं, काम करने गए होते हैं, जी और उन्हें भी अपना छठ पर्व मनाना है, जी। तो वो क्या कर रहे होते हैं और वो कैसे आ सकते हैं, किस प्रकार से मना सकते हैं? देखिए, अगर जिनके पास एकदम से इमरजेंसी है, जी कोई विकल्प नहीं है, तो वही रुक पाते हैं। बाकी हमारा जैसे ही छठ का एक धुन बजता है ना, उनके दिमाग में एक ही चीज सवार होती है कि हमें अपने परिवार के पास जाना है, हमें जी जी। अपने गांव लौटना है, हमें अपने देश लौटना है, या वो परिवार जहां रह के इस महापर्व को मना रहा हो, तो अति आवश्यक को छोड़ के मैं नहीं समझता हूँ, और मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं आता है कभी कि कोई इस पर्व के लिए रुक जाता हो। यही तो ये पर्व है कि दिवाली में लोग आए कि ना आए, दशहरे में लोग आए कि ना आए, लेकिन उत्तर भारतीयों के मन में छठ के लिए इतना बड़ा श्रद्धा और इतना बड़ा उमंग है कि वो जहाँ भी रहते हैं खींचे हुए चले आते हैं, और ये परिवारों का संगम भी होता है। जी जी। अंततः आप क्या बोलना चाहेंगे श्रद्धालुओं को, व्यूअर्स को, छठ छठ पर्व के लिए इस बार? छठ महापर्व दुनिया का सबसे पवित्र और लंबा चलने वाला एक पर्व है। ये 4 दिवसीय पर्व जी दुनिया में कहीं इसका उदाहरण देखने को नहीं मिलता कि कोई भी ऐसा किसी भी धर्म में, किसी भी पंथ में ऐसी कोई प्रथा हो जहाँ 4 दिवसीय इतनी कठोर तपस्या करके जिस व्रत को मनाया जाए। छठ इसलिए प्रमुख है, इसलिए इसकी मान्यता, इसलिए ये महापर्व है कि इसमें पूरा का पूरा नेचर का पूजा है। जी ये प्रकृति से जुड़ा हुआ है, स्वच्छता से जुड़ा हुआ है, योग से जुड़ा हुआ है, परिवार के मिलन से जुड़ा हुआ है। माने जो खोजिए जीवन यात्रा में, जो जो चीज आप खोजिए वो छठ महापर्व में आपको मिल जाएगा। हर एक विधि विधान की एक साइंटिफिक रीजन है, जी। हर स्टेज का एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, जिसने इस पर्व को जहाँ से आरंभ हुआ, वहाँ से इसकी एक विधा जहाँ से चली, तो हर चीज को यहाँ से जोड़ के एक एक चीज को समाहित करके इसको बनाया गया है, इसलिए इसको महापर्व कहा जाता है। जी बिल्कुल। तो अगर आप भी वीडियो देख रहे हैं तो अपने उत्तर भारतीय दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए, और आप भी महादेव घाट आइए। फर्क नहीं पड़ता कि आप उत्तर भारतीय हैं या नहीं है, अगर आप भारतीय हैं तो ये पर्व आपका है। आइए, यहाँ आनंद लीजिए और खारून नदी की सुंदरता को देखिए।
सारे सनातनियों को, जी। सारे हम तो अपील करते हैं जी, जी, जी। अखबार के माध्यम से, बैनर पोस्टर के माध्यम से, होर्डिंग के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे तमाम रायपुर के सारे सनातनी भाई, चाहे जो भी जिनकी भी इनमें आस्था हो, जिस धर्म के हों, वो आए, उनका स्वागत है, बंधन है, अभिनंदन है यहाँ पे। जी, बिल्कुल। और यही खूबसूरती है इस पर्व की।